हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रोग्रेस में है और बहुत सारे बच्चों के लगभग 10 बच्चों के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सएप पे, फ़ोन भी आए थे दो कि सर जी पीवीआर को लेकर प्रॉब्लम है और हमें हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है दोस्तों। और ये प्रॉब्लम दोस्तों लगभग 300 प्लस बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है, 5076 बच्चों में से दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप भी उन्हीं कैंडिडेट्स में हैं तो मैं आपको कुछ सुझाव यहां पे देना चाहूंगा, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस पर। तो देखिए दोस्तों, पीवीआर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है। पहली चीज तो यह है कि आपके ऊपर जिंदगी में कभी भी कोई केस हुआ है, चाहे बाद में उसका राजीनामा हुआ यानी आपने समझौता कर लिया है, लेकिन एक बार अगर एफआईआर जिंदगी में कभी भी फाइल हुई है तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी दोस्तों। यानी आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ये भी मैसेज आ रहे थे, कल भी आए थे, आज भी आए हैं कि सर जी हमारी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, उस पर कोई केस नहीं है, लेकिन जब हम वहां पे रिपोर्ट कर रहे हैं आरसी सेल एनसीआरबी में तो वो हमें ये कहकर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे कि हमारे ऊपर केस है। तो और हमें दोबारा पीवीआर बनवाने के लिए कहा गया है और दोबारा पीवीआर जब जारी तो क्लियर हो रही है, लेकिन हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा। और दोस्तों उनको यह भी कहा गया है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो अभी नहीं होगी, आपकी ट्रेनिंग जुलाई अगस्त में करवाई जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या है। तो पहली चीज तो यह है कि पीवीआर आपकी क्लियर होनी चाहिए, नहीं है तो आपको क्लियर करवानी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज ये है, जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि कोई केस भी नहीं है फिर भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं, तो मेरी आपसे एक राय है, जब आप दोबारा पीवीआर लेके जा रहे हैं वहां पे तो अपने साथ अपने फादर और किसी ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर जरूर जाएं जिसकी थोड़ी सी पेट हो, जिसको कोई मतलब रेपुटेशन हो समाज में। ठीक है, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, 11 मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। एक बार आपने ज्वाइनिंग लेटर ले लिया तो आप ज्वाइन करेंगे साथ के साथ, लेकिन अगर आपने डिले किया तो फिर डिले ही होता चला जाएगा, फिर आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो टाइम पर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब 300 बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्लियर नहीं है, जिन पर केस नहीं है या कुछ पर केस है लेकिन उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा आपसे सुझाव यही है कि आप पीवीआर को ध्यान से वेरीफाइड करवाइए। दूसरा, जिस पुलिस स्टेशन से आप पीवीआर करवा रहे हैं और वो जो सेंड कर रहे हैं तो आपको उनका नंबर आपके पास होना चाहिए। भाई पीवीआर जो आपकी सेंड की है, स्पीड पोस्ट की है, किससे की है, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें होना चाहिए आपके पास, ताकि आपको ये पता लगे कि पीवीआर आपकी कहां पहुंची है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये भी आ रहे हैं कि सर हमारी पीवीआर पहुंच चुकी है, लेकिन ये पुलिस वाले करेंगे नहीं पूछ रही है, वो करेगी नहीं पूछ रही है, तो आपके पास वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप ट्रैक कर सके कि आपकी पीवीआर कहां पर पहुंची है, कौन से स्टेशन में पहुंची है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा, जैसे ही आपको पता लगे कि आपकी पीवीआर पहुंची है तो आपको उसी दिन रिपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे आज जाना था, आज मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिली, मान लीजिए ज्वाइनिंग नहीं, लेटर नहीं दिया और मुझे पीवीआर दोबारा करवाने के लिए कहा। मेरी पीवीआर अगर कल ही पहुंच जाती है दोबारा से तो मुझे दोबारा ही वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका काम है, आपको करवाना पड़ेगा दोस्तों। दूसरे के भरोसे बैठकर कुछ नहीं होगा, आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो आप अपने साथ अपने फादर को लेके जाइए, ऐसे व्यक्ति को जो थोड़ा सा बोल सके, बातचीत कर सके ठीक से, और ज्वाइनिंग लेटर लेके आइए दोस्तों। क्योंकि एक बार आप पीछे रह गए तो फिर आप पता ही है आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट लाइन में भी लगे हुए हैं, तो आपको फिर वही 625 वाला ही केस हो जाएगा, आपको भी सस्पेक्टेड में डाल दिया जाएगा। और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों पूरी सर्विस के दौरान। मान लीजिए आपकी 5 साल की सर्विस होगी और आपने कोई एफआईआर आपकी छुपाई हुई है और बाद में वो रिपोर्ट में आ रही है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
टर्मिनेट किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए, नहीं है तो करवाइए। और अगर वो दोबारा करवाने के लिए करे हैं तो जिस दिन आपकी पीआर वहां पे पहुंचती है उसी दिन आपको दोबारा जाना है अपनी ज्वाइनिंग लेने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा प्रॉब्लम आपकी लगभग सोल्व हो जाएगी, नहीं तो फिर उनका जो इरादा है जो भी करवाने का वो करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर उनकी इच्छा मतलब उनके दिमाग में प्लान ही यही है कि भाई 500-700 बच्चे हम पेंडिंग में रखे जिनको बाद में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए, तो फिर वो आपको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद।